देव की जटा के पास एक चांद बनाया जाता है। मानो कि महादेव ने गंगा माँ की तरह चांद को भी धारण कर रखा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की हर मूर्ति फोटो में उनकी जटा में चांद को क्यों दिखाया जाता है? दरअसल भगवान शिव की जटा पर चंद्रमा के होने की एक कथा है। आदि सतयुग काल से जुड़ती है, जब धरती पर ब्रह्मपुत्र दक्ष प्रजापति का शासन था। ब्रह्मदेव का एक सर काट लेने एवं उनकी पूजा प्रतिबंधित कर देने के कारण प्रजापति दक्ष महादेव को अपना शत्रु मानते थे। इसलिए प्रजापति दक्ष ने एक महासभा बुलाकर महादेव को भी पूजा से वंचित कर दिया। लेकिन संयोग से उसी समय चंद्रमा, जो कि दक्ष प्रजापति के दामाद थे, वे भी बसंतोत्सव में भाग लेने अपने ससुराल आए हुए थे। असल में चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री रेवती और रोहिणी से था। लेकिन किसी कारणवश चंद्रमा रोहिणी से बहुत प्यार करते थे, जबकि रेवती को पत्नी तक नहीं मानते थे। जब ये बात दक्ष प्रजापति को ज्ञात हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी पत्नियों से भेदभाव को बेहद गंभीर अपराध एवं समाज के लिए एक गलत उदाहरण मानते हुए चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति का शाप मिलते ही चंद्रमा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब ये बात चंद्रमा के माता पिता अर्थात ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया को मिली तो वे भागे भागे दक्ष प्रजापति के यहाँ आए और अपने पुत्र के इस तरह मूर्छित देखकर विलाप करने लगे। उनका मिलाप देखकर ऋषि कश्यप ने उन्हें उपाय बताया कि यदि महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो चंद्रमा का क्षय रुक जाता है। लेकिन मुसीबत ये थी कि वे महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय ऋषि के पास थी, जिसे उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया था। दूसरी मुसीबत ये थी कि चूंकि उस समय महादेव प्रजापति दक्ष से शापित थे, इसलिए उनकी पूजा भी नहीं की जा सकती थी। जबकि चंद्रमा के इस तरह मूर्छित होने एवं उसके क्षय हो जाने के शाप के कारण सृष्टि का संतुलन गड़बड़ा जाने का भय उत्पन्न हो गया था। ऐसी विकट स्थिति में भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने मंत्रणा कर यह उपाय निकाला। शाप तो महादेव को है, अर्थात महादेव की पूजा नहीं हो सकती, परंतु महादेव तो अर्धनारीश्वर हैं, अर्थात उनमें शिव और शक्ति का दो भाग हैं जो अभी अलग अलग हैं। क्योंकि अभी महादेव का सती से विवाह नहीं हुआ है, जो कि आदि शक्ति की रूप है, इसलिए यदि महादेव के आधे अंश अर्थात सती की पूजा की जाए तो महादेव का ये शाप टूट जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने सती की पूजा की तथा महादेव को शाप मुक्त कर दिया। उधर ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया अपने पुत्र को लेकर मार्कंडेय ऋषि के पास चले गए, जहाँ वे ऋषि मार्कंडेय ने उन्हें प्रभात क्षेत्र में भेज दिया, क्योंकि वहाँ क्षय की गति कम थी। खैर, महादेव ने शाप मुक्त होते ही माता सती ने मार्कंडेय ऋषि से महामृत्युंजय मंत्र लिया और अन्य ऋषियों के साथ उसका जाप करने लगी। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से महादेव प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा को जीवित कर दिया। लेकिन महादेव ने भी अपनी दोनों पत्नियों में भेदभाव करने को अक्षम गलती मानते हुए प्रजापति दक्ष के शाप को पूर्णतः खत्म करने में असमर्थता जताई। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र के जाप के कारण उन्हें अभय दान भी दिया। इस तरह बीच का रास्ता निकालते हुए महादेव ने चंद्रमा को अपने सर पर धारण कर लिया, ताकि भविष्य में फिर कभी उस पर प्रजापति दक्ष का शाप पूर्ण रूपेण फलीभूत ना हो सके। इसलिए प्रजापति दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा का 15 दिन क्षय होना निश्चित हुआ और महादेव के अभय दान के कारण चंद्रमा का अगले 15 दिन तक बढ़ना निश्चित हुआ। ये सारी घटना प्रभात क्षेत्र अर्थात आज के गुजरात प्रांत सोमनाथ में घटित हुई थी। इसलिए सोमनाथ को धरती का पहला ज्योतिर्लिंग कहा माना जाता है और महादेव को चंद्रमा को अपने सर पर धारण करने की इस घटना के कारण जब भी महादेव की प्रतिमा या चित्र बनाए जाते हैं तो उसमें चंद्रमा को हमेशा महादेव के सर पर दिखाया जाता है। ओम हर हर महादेव, जय महाकाल, सदाशिव सांब, सदाशिव सांब।